हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसका जो 5th चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टेस्ट। जो भी सारे फूड सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस मतलब खाने वाली एक चीज, फूड सब्सटेंस मतलब एक चीज, ठीक है। तो आप खाते हो तो पता चलता है कि हर एक चीज का टेस्ट अलग अलग है। कोई स्वीट है, कोई सॉल्टी है, और हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि वो सारी बातें हमें टंग पे जो टेस्ट बर्ड रहते हैं उससे पता चलता है। तो स्वीट, सॉल्टी, बीटर, सावर ऐसे टेस्ट है, तो उसके हिसाब से हमें इन तीनों में डिफरेंस करना है कि क्या एसिड है, क्या बेसिस है। तो जनरली जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सावर होते हैं। तो एसिड्स, मोस्ट substances that taste sour contain a chemical called acid, जिसमें खट्टापन का एक कंटेंट होता है। तो वो केमिकल या सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। आप घर में खाते होंगे नींबू, तो खट्टा होता है, ऑरेंजेस, फिर विनेगर आता है, फिर साइट्रिक एसिड जो आता है, ये सब कुछ क्या है? खट्टा है, एसिड है। तो लेमन जूस, रॉ मैंगो खट्टी होती है, कच्ची कैरी खट्टी होती है, तो वो एसिडिक है। टमेरिंड, इमली, विनेगर एटसेट्रा, ये सारे नेचुरल एसिड है। अब उससे बिल्कुल उल्टा बेसिस क्या होते हैं? तो द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर contain a chemical called base, जिसमें बिटर कंटेन होता है। जो फूड सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस जिसे टेस्ट करने से हमें बिटर टेस्ट का पता चले, तो वो है बेसिस। तो बेसिस में क्या होता है? सोप आते हैं, जो हम लोग बाथिंग सोप है, फिर बेकिंग सोडा, जिससे मम्मी घर में ढोकला, खमन सब बनाती है, और उसमें जो केमिकल रिएक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं वो होता है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा और लेमन जूस, या तो उसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं, वो दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारा जो ढोकला होता है वो फूलता है। तो ये है बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक बेस है, मतलब इसमें कंटेन होता है एसिड यानी कि H, और जो बेस होता है उसमें कंटेन होता है हाइड्रोक्साइड, मतलब OH। ये आपको पता चलेगा जब हम लोग उसका केमिकल नेम लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एसिड क्या है। जिसमें सिर्फ H है वो एसिड है, और OH है वो बेस है। अब न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो वो ना तो एसिड है ना तो बेस है, मतलब ना तो वो खट्टे हैं ना तो वो बीटर है। वो सारे कैसे हैं? वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे कि पानी, वाटर, H2O। ये जो है H2O पानी, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब जो एसिड होते हैं उसमें 2 टाइप्स के एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड क्या है? मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, उसमें से जो बनते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, और ज्यादातर वो लेबोरेटरी में यूज होते हैं। केमिकल लेबोरेटरी में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंडस्ट्री में, ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ ये एसिड यूज होता है। और हमारे स्कूल की लेबोरेटरी में
में भी हम लोग केमिस्ट्री की लैब में भी ये यूज होता है। तो यूज्ड इन लेबोरेटरी सच दैट कौन कौन से यहाँ पर एसिड होते हैं। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल जो नाम है वो क्या है, HCl। मैंने बोला ना जिसमें H है, H कंटेन है, एसिड कंटेन, तो वो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम क्या है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम क्या है, H2SO4। एंड नाइट्रिक एसिड का नाम क्या है, HNO3। नाइट्रिक एसिड HH। तो ये सारे एसिड है, लेकिन मिनरल्स एसिड है। ज्यादातर लेबोरेटरी में, केमिकल लेबोरेटरी में, हमारे स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ये पाए जाते हैं। दूसरे जो एसिड्स होते हैं वो है ऑर्गेनिक एसिड। वो ज्यादातर हमें नेचुरली जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें से हमें मिलते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, विनेगर्स, फिर लेमन, ऑरेंज, उसमें से जो एसिड मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स है, जिसे हम खा भी सकते हैं, इसे हम खा नहीं सकते हैं। तो दूसरा क्या है, स्टिंग ऑफ एंड्स। स्टिंग ऑफ एंड और बीज की जो स्टिंग होते हैं उसमें से फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो ऐसे एसिड भी 2 टाइप्स के हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये ज्यादातर खाने में यूज होते हैं, ये केमिकल लैब में यूज होते हैं, लेबोरेटरी में यूज होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली हमें मिलते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेप्स और टमेरिन, इमली, उसमें से हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। विनेगर में से एसिटिक एसिड। स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, स्टिंग ऑफ एंड और बीज जो होती है तो उसमें से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। एप्पल में से मैलिक एसिड, लेमन, ऑरेंजेस में से साइट्रिक एसिड जो पूरी तरह से खट्टा होता है। मिल्क एंड कर्ड, दोनों में से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। स्पिनच, उसमें से ऑक्जेलिक एसिड। और गूसबेरी मतलब आंवला, उसमें से साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जो एप्पल में से मिलता है, मतलब ऑरेंज, नींबू एंड एप्पल। हम आंवला खाते हैं तो हमें दोनों टेस्ट आते हैं, सिर्फ खट्टा नहीं लगता है, लेकिन ये दोनों एसिड का टेस्ट हमें आता है गूसबेरी में से। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हम हर वो जो सब्सटेंस है उसे टेस्ट करके नहीं बता सकते। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। एट दैट टाइम हाउ कैन वी फाइंड दैट के वो एसिड है या बेस है, तो वी आर यूज इंडिकेटर्स। क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। एक केमिकल सब्सटेंस है टू आइडेंटिफाई एसिड्स और बेसिस। तो एसिड और बेस है क्या है, कौन सा है, उसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। सब चीज तो हम ऐसे चख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जो खाने वाली चीज है वो खा सकते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें इंडिकेटर्स यूज करना पड़ता है। तो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस are used to test whether a substance is acidic or basic. Substance acidic है या basic, वो फाइंड करने के लिए हम लोग इंडिकेटर, जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे इंडिकेटर कहते हैं। These substances are called indicators. Such that टर्मरिक, यानी कि जो हल्दी हम लोग किचन में यूज करते हैं, टर्मरिक,
लिटमस एंड चाइना रोज पेटल, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुडल। गुडल मतलब हिबिस्कस। हिबिस्कस तो आप सबको पता है, सूफ्लावर। तो उसकी जो पेटल्स होती है उसका भी हम इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। एंड दे ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स है जो नेचर में से हमें मिल जाते हैं। लिटमस भी हमें लाइकेन में से मिलता है। लाइकेन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो दूसरे क्या है, द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, दे ऑल आर टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल आर नेचुरली ऑकर indicators. Now phenolphthalein, methylene, orange methylene, blue are chemical indicators. ये जो सारे हैं वो chemical indicators है। कौन कौन से, phenolphthalein, methylene orange, methylene blue, ये सारे chemical indicators हैं। तो यहाँ कैसे क्या मिलता है, एसिड के सोर्सेस क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड है उसके सोर्सेस क्या है, तो वो यहाँ पर है। इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से है, केमिकल इंडिकेटर्स कौन से है, वो देखा है। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट। अब जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या है तो कैसे पता चलेगा, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने से हमें ये पता चलता है कि ये एसिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दे आर सार टू टेस्ट। टेस्ट में खट्टे होते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। ये बहुत प्राइमरी उसकी प्रॉपर्टी है कि दे आर सावर। सेकेंड, दे टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो लिटमस पेपर है, लिटमस क्या है, इंडिकेटर जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जो ब्लू लिटमस पेपर को मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर मतलब जो वेट पेपर होता है ब्लू लिटमस, उसको किस में टर्न करता है, रेड में। अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम गीला करके एसिड में डुबाएंगे तो वो लिटमस पेपर को कैसे टर्न करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे रिएक्ट केमिकली विथ बेस। वो बेस के साथ केमिकल रिएक्शन करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होने से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी होता है। तो यहाँ पर देखो, ये है बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH है मतलब बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड और बेस दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होने से सॉल्ट बनता है। कौन सा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल नेम क्या है, ये जो है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, लेकिन ये वन टाइप ऑफ सॉल्ट है। और H2O बनता है। यहाँ OH मतलब एसिड और बेस की क्या होती है, दोनों के बीच में प्रोसेस होने से H2O बनता है और सोडियम और क्लोराइड दो एक होते हैं। दूसरी तरफ ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो दोनों के बीच रिएक्शन होने से क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। ये क्यों 2 है वो अभी आपको देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी और NaNO3 दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O पानी।
अब और भी उसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको समझ में आ गया। आपको एक ही बार इसकी जो प्रॉपर्टी है कि एसिड बेस के साथ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी बनाता है। तो अलग अलग यहाँ पे मैंने एसिड लिए हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। सबकी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाई है और सब में सब प्रोसेस से एक सॉल्ट मिलता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड मिलता है, यहाँ सोडियम सल्फेट मिलता है, यहाँ सोडियम नाइट्रेट बनता है, नाइट्रिक का नाइट्रेट बनता है, सल्फर का सल्फेट बनता है और पानी जमा होता है। अब उसके और भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं एंड देयरफॉर कोरोसिव इन नेचर, नेचर में वो तुरंत ही एक्टिव होके कोरोजन करते हैं। कोरोजन मतलब कि किसी मेटल पे एसिड अगर हम डाल दें तो कोरोजन मतलब काट लगना, तो वो कोरोसिव है। corrode a wide range of substances, substances को destroy करता है, डैमेज करता है, corrode करता है, such as metal, जैसे कि metal, paper and clothes, fibers जितने होते हैं उसको corrode करता है, इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। That's why they are stored in a glass bottle, वो सबको नुकसान पहुंचाए, डिस्ट्रॉय कर देता है। मेटल भी खलास हो जाती है, बिल्कुल एकदम फिनिश हो जाती है। मेटल पे अगर आप एसिड फेंकोगे, एसिड डालोगे तो वो धीरे धीरे पिघल भी सकती है, हमारे जो ह्यूमन टिश्यू है उसको भी पिघला दे, उतनी उसमें एनर्जी होती है, उतना वो कोरोसिव है, कोरोड है। ये एसिड जो कि बहुत कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट एसिड, जैसे कि H2SO4 अगर वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर डाला जाए तो पूरी ह्यूमन बॉडी भी पिघल सकती है, बोन्स भी पिघल सकते हैं, उतना वो हाईली रिएक्टिव है। That's why they are stored in a glass bottle, इसीलिए उसको ग्लास बॉटल में हम स्टोर करते हैं। और जो आपकी लैब होती है उसमें जनरली डाइल्यूट एसिड ही यूज करते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या है कि जिसमें एसिड के बहुत कम परसेंटेज होते हैं और पानी के ज्यादा होते हैं, वो भी एक टॉपिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मिनरल एसिड्स आर मोर कोरोसिव देन ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स मतलब जो लैब में यूज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सारे आर मोर कोरोसिव, मतलब ज्यादा कोरोजन उससे होता है देन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड से उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि मिनरल एसिड से होता है। एंड कैन कोरोड लिविंग टिश्यू, मैंने बोला ना कि पूरी बॉडी हमारी उसमें पिघल सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, कोरोड होता है। उसमें नाइट्रिक एसिड भी है, HNO3। लास्ट, मोस्ट एसिड्स कैन सॉल्युबल इन वाटर आइदर एट रूम टेम्परेचर और ऑन हीटिंग, मतलब कि जो सारे एसिड है वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि वाटर में पूरे पिघल सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर मतलब कि ऐसे ही रूम में आप लैब में करोगे तो भी मिक्स हो जाएगी, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको हमें गर्म करना पड़ेगा ऑन हीटिंग, गर्म करने से वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर क्या है, एक 3 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब है कि एक 100 ml का हम बीकर लेंगे या तो फ्लास्क लेंगे, उसमें हमें 5 ml जितना एसिटिक एसिड डालना है और फिर उसको 100 ml तक ले जाना है
क्या करके, पानी उसमें ऐड करते हुए, मतलब इसमें 5 ml आप एसिटिक एसिड डालो और बाकी का जो 95 ml है वो हमें क्या डालना है, उसमें वाटर डालना है। तो ये बन गया हमारा 5% ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो उसकी आपको नोट्स बनानी है होमवर्क में, और रिमेनिंग जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।